हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में याकूब सर मैथ्स। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो डियर फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं और इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज तक आपने पढ़ा है रैशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में, या डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ नंबर्स हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, या इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इंटीजर्स। सो ऑल दीज नंबर सिस्टम्स जो हैं मैंने इनसे पहले लेक्चर्स में क्लियर किए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे आपने रियल नंबर्स पढ़े, रियल नंबर्स में आपने बोला था रियल नंबर्स में आपने बोला था कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। याद रखिए, क्यू डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को और टी डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को। सो ये होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स कॉम्बिनेशन of real and imaginary numbers. Real and imaginary number, these are termed as complex numbers. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं मिक्सचर और कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी नंबर्स होती क्या हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, दे आर टर्म्ड एज इमेजिनरी नंबर्स। तो यहाँ पर याद आप रखेंगे, combination of real and imaginary numbers are known as complex number। तो रियल और imaginary numbers को जब आप combine करते हैं, how we can combine them under some operations, addition है आपके पास, subtraction है, multiplication है, division है। तो इन operations के थ्रू जब आप इनको combine करते हैं, नया सिस्टम वजूद में आता है, उस सिस्टम को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं इनको हम डिनोट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, कैपिटल लेटर जो है ना, कैपिटल लेटर सी से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने रियल नंबर्स जो है इनको डिनोट करते हैं आर से, और रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं क्यू से, और इरेशनल नंबर्स को टी से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किन से? सी से, लेटर सी से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में आए, z इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, वायर यहाँ पर जो a और b होता है, बोथ आर रियल नंबर्स, बोथ आर रियल नंबर, और i जो है दिस इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, a and b both are real numbers, I is imaginary number। दैट मीन्स जब आपने रियल नंबर्स को मिक्स किया किसके साथ? इमेजिनरी नंबर के साथ, आयोटा के साथ। ठीक है, तो वहां पे एक नया नंबर वजूद में आता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z। ठीक है, सो z इक्वल टू a प्लस आई बी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, याद रखिए। ठीक, तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, यहाँ पर z जब a प्लस आई बी के बराबर होता है, z इक्वल टू a प्लस आई बी, जो a है, a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, इसको डिनोट करते हैं आर ई जेड से। ठीक है, आर ई जेड, और आई बी जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आई एम z। ठीक है, सो इज रियल पार्ट ऑफ z, आई बी दिस इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो
जबकि यहाँ पे ए और बी जो है these are itself as real numbers, ये क्या होते हैं रियल नंबर। और आई जो यहाँ पे है आयोटा, दिस इज इमेजिनरी नंबर, याद रखिए। तो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 3 + 2i, 3 + 2i, ये यही फॉर्म है z इक्वल टू 3 + 2i। इफ यू कंपेयर दिस नंबर विद दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, आप देख सकते हैं a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 2, जबकि i इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2। So this is the complex number of the form a plus I b. So this is this is all about complex numbers and how we can represent the complex numbers, how we can define the complex numbers, ठीक है। So इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और थोड़ा डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।